संत तुलसीदास कहते हैं कि ये जो रामचरितमानस है, ये एक जो है सुंदर सरोवर है और उसमें 4 घाट है, 7 सोपान है और जो राम तत्व रूपी अगाध जल भंडार है, तो वही जो रामचरितमानस जो सरोवर, उसमें डुबकी लगाने से जो सच्चा सुख शांति आनंद मिलता है। तो वो कहते हैं कि असमान समान सचख चाही, भई कवि बुद्धि विमल बगाही, भयउ हृदय आनंद उत्साह, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहु। तो कहते हैं कि असमान असमान सचख चाही, भई कवि बुद्धि विमल बगाही। असमानस, यही जो मानस है, जो रामचरितमानस है, जो सरोवर है, यही सरोवर को, वही जो 4 घाट वाला 7 सोपान वाला जो राम तत्व जल भंडार वाला जो रामचरितमानस रूपी सरोवर को मानस चख चाही, कि जो अपना मानस चक्षु के द्वारा देखे हैं। हमने देखा, अपना जो मानस चक्षु, जो ज्ञान चक्षु, ज्ञान नयन, उसके द्वारा हमने उसको देखा और उसको देखने से क्या हुआ कि भई कवि बुद्धि विमल बगाही। जो उसमें विमल अवगाही, जो विमल अवगाहन करने से, जो पवित्र स्नान करने से, तो हमने जो उस रामचरित को, राम तत्व को अपना ज्ञान नयन में देखा, ये सरोवर को, जो राम तत्व की जल भंडार, उसको देख करके हमने उसमें पवित्र स्नान किया, पवित्र अवगाहन किया, स्नान किया, डुबकी लगाया। तो इससे क्या हुआ? भई कवि बुद्धि, जो हमारा कवि बुद्धि जागृत हो गया। कवि बुद्धि का मतलब जो उसको वर्णन करने वाला बुद्धि,
जो राम तत्वों को वर्णन करने वाला बुद्धि हमारा जागृत हो गया। तुलसीदास कहते हैं कि हमने अपना ज्ञान नयन से जो मन ज्ञान चक्षु द्वारा उस सरोवर को देखा और उसमें डुबकी लगाया, वो राम तत्व में डुबकी लगाया, तो उससे जो हमको मिला, तो हमारा जो कवि बुद्धि जागृत हो गया, जो हमारा जो इस तत्व को बयान करने वाला बुद्धि जागृत हो गया। असमान समान सचख चाही, भई कवि बुद्धि विमल बगाही, भयउ हृदय आनंद उत्साह। तो हृदय आनंद उत्साह भयउ हो गया। जो हमारा हृदय में इतना आनंद और उत्साह जागृत हो गया, जो ब्रह्मानंद, आनंद का मतलब ये जो भौतिक आनंद नहीं है, यहाँ जो भौतिक आनंद में जो आनंद मिलता है, सुख मिलता है, इसे कोटि गुना जो सुख जिस आनंद से मिलता है, उसको जो ब्रह्मानंद बोला जाता है। तो वही जो ब्रह्मानंद हमारा हृदय में जागृत हो गया, भयउ हृदय आनंद उत्साह, जो उत्साह जागृत हो गया कि इसको कैसे हम जो है प्रकाश करेंगे, वर्णन करेंगे। ये जो हमारा हृदय में जागृत हुआ, उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाह। तो से जो प्रेम प्रमद रूपक जो जल प्रवाह, जो आत्म प्रेम, राम प्रेम, जो उसमें हमारा मन डुबकी लगा लिया, तो जो ब्रह्मानंद में डूब गया और हमारा हृदय में वो जो उत्साह जागृत हुआ, तो इसे जो प्रेम, जो श्री राम प्रेम, आत्म प्रेम रूपी जो प्रवाह जल प्रवाह, प्रमोद, संतोष, जो ज्ञान रूपी, जो राम तत्व ज्ञान रूपी, आत्मज्ञान रूपी जो जल प्रवाह उमोगेऊ, जो उछल पड़ा, जो हमारा हृदय से ये उछल पड़ा, कि जो हमने अपना ज्ञान नयन से जब इस राम तत्व रूपी जल भंडार में, रामचरितमानस जल भंडार में डुबकी लगा लिया, तो हमारा कवित्व शक्ति जागृत हो गया और हृदय में जो ब्रह्मानंद फैल गया और हमारा हृदय में जो राम प्रेम,
जागृत हो गया तो जो संतोष सुख, जो ब्रह्म ज्ञान रूपी, जो राम तत्व ज्ञान रूपी जल प्रवाह उछल पड़ा। असमान समान सचक चाही, भय कवि बुद्धि विमल बगाही। तो ये जो है भयउ हृदय आनंद उत्साह, उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाह। तो ये जो प्रवाह, प्रेम प्रवाह निकला, चली सुभोग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। तो ये जो प्रेम झर, प्रेम प्रवाह निकला, तो ये जो है कविता सरिता, जो कविता रूपी जो सरिता, जो नदी, जो सप्त प्रबंध, भाषा प्रबंध, ये जो रामचरित मानस रूपी जो कविता सरिता, चली सुभोग कविता सरिता सो। तो ये कविता सरिता, कविता रूपी सरिता चली, चल पड़ा। वो सुंदर कविता रूपी सरिता जो नदी चल पड़ा, जो प्रेम राम तत्व प्रेम रूपी जलधारा और जो कविता सरिता नदी, वो चल पड़ा। चली सुभोग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। ये जो नदी जो चला, तो उसमें कौन सा पानी प्रवाह हो रहा है कि राम विमल जस जल भरिता सो, कि राम जो नाम है, जो राम, ये जो पवित्र विमल जस जल भरिता, इसमें वही जल भरा हुआ है जो हमारे मुख से जो प्रेम प्रवाह निकला है, जो राम तत्व जो कविता रूपी जो नदी निकली है, तो ये जो नदी में जो राम, ये जो शब्द है, इसका जो पवित्र जस कीर्ति रूपक जो जल इसमें भरा हुआ है, और उसका नाम है सरजु नाम सुमंगल मूला। तो इस जो नदी है उसका नाम है सरजू। सरजू, जो सर पहले बताए हैं कि जो श्री रामचरित मानस जो पवित्र सर है, जो 4 घाट वाला 7 सोपान वाला जो सर है, वहाँ से निकला जो
ये सरिता जो नदी उसका नाम है सरजू। वो सुमंगल मूला कि जो सारे मंगल का शुभ का वो मूल है कि जो जीव को प्राणी को जितना मंगल चाहिए, जो भी मंगल चाहिए जन्म से मुक्ति तक, तो ये सारे मंगल का मूल है ये सरजू। सरजू नाम सुमंगल मूला लोक वेद मत मंजुल कूला। तो ये जो सरजू नदी है इसका दोनों कूल है। तो ये दो नदी के दो तरफ का दोनों कूल है। तो उसमें एक है लोकमत कुल और एक है वेद मत कुल। अर्थात एक लौकिक मत है और एक आध्यात्मिक मत है। एक भौतिक मत है और एक जो है ब्रह्म ज्ञान मत है। तो दोनों कूल है। जो लौकिक मत है, जो ये संसार में भौतिक जगत में ये अयोध्या है, जो सरजू नदी है और सरजू नदी के किनारे अयोध्या है और वहाँ राम का जन्म हुआ, श्री राम का, और उनका जीवन गाथा जो है, जो चरित्र है, तो ये रामचरित जो लौकिक मत जो अयोध्या से लेकर लंका तक और लंका से लेकर फिर अयोध्या तक जो रामायण में वर्णित है, जो जिसको सारे जो कथाकारों ने व्याख्यान करते हैं और लोगों को सुनाते हैं श्री रामचरित, तो ये लौकिक मत है। और एक मत जो वेद मत है, अर्थात ज्ञान मत है, जो कि वेद में है, जो पहले कहा गया अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पुर अयोध्या, जो पहले व्याख्यान हुआ है कि 8 चक्र वाला 9 द्वार वाला ये जो शरीर है ये अयोध्या है, और उसमें जो त्रिकटी के भीतर जो हिरण्मय कोश है, अही जो विराजमान है वो श्री राम है, आत्मा राम है। तो वही वेद मत है। तो वो जो संत तुलसी कहते हैं कि हम जो है ये दोनों मत को समांतर लाल लेकर वर्णन करते हैं, कर रहे हैं। एक लोक मत भी है और एक वेद मत भी है। सरजू नाम सुमंगल मूला लोक वेद मत मंजुल कूला। एक सांसारिक पक्ष है, एक ज्ञान पक्ष है, ये दोनों कूल है और बीच में सरजू प्रवाहित हो रहा है। तो वही जो राम तत्व को हम वर्णन
कर रहे हैं, आगे बताएंगे। जय जी।